अगर आप 9th और 10th में बोर्ड टॉप करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। ये 9th क्लास की यहाँ पे सारा मवाद इसका मौजूद है और ये 10th क्लास का यहाँ पे सारा मवाद मौजूद है। अब इसके अंदर क्या कुछ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये MCQs हैं, ज़रा देखें, ऑल MCQs। अब जब आप ऑल MCQ पे क्लिक करते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स निकल कर सामने आ जाते हैं। अगर आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके सारे MCQs जो हैं वो निकल के आ गए हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 26 हैं। यहाँ पर आप किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर बनी इसराइल वाज रूइंड बिकॉज ऑफ देयर ओन इनजस्टिस। तो यहाँ पर ये उसके ऑप्शन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उनके जवाब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो MCQs हैं यहाँ पर हर सब्जेक्ट के यहाँ पे मौजूद है। ये मैं आपको इंग्लिश के ही दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ जो है ये यहाँ पे ये देखें, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके MCQs बने हुए हैं। ये देखें, ये नीचे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि किस किस बोर्ड के अंदर ये सवाल आए हैं। ये 2017 फैसलाबाद बोर्ड में, ये 2016 रावलपिंडी बोर्ड में और ये 2015 रावलपिंडी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से ये इसने MCQs जो हैं वो बनाए हुए हैं। अब MCQs के बाद हम चलते हैं ये क्रिएट टेस्ट। यहाँ पर आप टेस्ट भी बना सकते हैं MCQs का। तो मतलब आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे टेस्ट बनाएं और ये मिसाल के तौर पर इंग्लिश है तो यहाँ पर वो आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बताने के कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है तो लिख दें 10 हैं। तो यहाँ पे नीचे क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक टेस्ट बना के आपको दे देगा। आप उसको चेक करें कि आपको वो सवाल आते हैं कि नहीं आते। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अच्छा, उसके बाद आप ये आगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें हर सब्जेक्ट के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो चैप्टर वाइज मौजूद हैं। ये खोलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चंस इंग्लिश के और ये देखें कि ये आपके हर सब्जेक्ट के हर मतलब है कि आपका जो सबक है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप ओपन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब ये आपके सारे जो है वो तफसील से दिए हुए हैं। उसके बाद ये पास्ट पेपर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अलग हैं। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि पास्ट पेपर जो आपके गुजरे हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन ये बने हुए हैं। नीचे लिखा हुआ भी है उसी तरह से जिस तरह मैंने पहले आपको MCQs दिखाएं। उसके बाद ये तो हो गए शॉर्ट MCQs भी हो गए। अब लॉन्ग भी दिखा देता हूँ। ये हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, ऑल लॉन्ग क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट में जाएँ तो आपको ये ऑल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दिखा देगा। और ये मैथ के अंदर आप जाएँ तो इसके मैथ के क्वेश्चन आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद ये पास्ट पेपर क्वेश्चन पेपर हैं, इंग्लिश में आए तो आपको इंग्लिश के पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो ये मुकम्मल एक जो है वो आपके पास ये एक ऐप है 9th और 10th क्लास के लिए। और ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आप इसके अंदर इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम विद इस्लामियात एंड पाक स्टडी इन उर्दू, इसी तरह इंग्लिश मीडियम विद इस्लामियात इन उर्दू, इंग्लिश मीडियम विद पाक स्टडी इन उर्दू। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम कर लें, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लें, अगर बाकी जिस तरह सेटिंग करनी है वो आप कर लें, जिसकी मदद से आप जो है वो अपना पेपर जो है वो तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन नंबर जो है वो ले सकते हैं। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं पास्ट पेपर को लेकर, आप MCQs को लेकर, क्योंकि जितने भी MCQs बन सकते हैं ना वो यहाँ पे इन्होंने बना दिए। तो ऐसे ऐसे सवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं कि आपने अगर सिलेबस मुकम्मल भी कर लिया फिर भी आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो जो पेपर में आते हैं वो भी इसी तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करें। ये ऐप जो है वो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस लिंक को ओपन कर लेंगे और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके मुताबिक फिर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे नंबर जो है वो ले सकेंगे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपको मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।